लेकिन भैया इतना मानते हैं, उस दिन हमने निशान उठाया था जिस दिन वोट पड़ रहा था। आज बीजेपी से होते हुए मुस्लिम कैंडिडेट वोटर होते हुए भी बाबा जी के पास 103 वोट से सबसे कम उम्र सभासद बने। आज बाबा को कोई अगर मानता है दिल से, बाबा कहते जो तुमको नहीं मानता है तो फिर ये ना सोचे हम अंदर से नहीं मानता ऊपर से कहेगा अर्जी लगा दीजिए, काम हम करते हैं, हमको सब पता रहता है। तो हमारा ही कहना, आप लोग की कोई समस्या होगी नंबर लीजिएगा, फोन करिएगा। बस बाबा का एक है मैसेज यही है कि सच्चाई पे चलिएगा, सच्चा काम होना चाहिए। बाबा एक एक सेकंड का हिसाब देते, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आप लोग बाबा से डरिएगा, जिस दिन बाबा से डरेंगे उस दिन कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी। दुनिया से मत डरिएगा, ना देखिएगा कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। दुनिया देख रही है, परिवार वाले देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। बाबा के पास एक एक पल की रिकॉर्डिंग होती है। और आज यही दिन है जब हम दिग्गज जाते हैं तो अपने रूम पे ही भोजन बना के करते हैं। भैया लोग से पूछ लीजिएगा, एक हफ्ता मैदान बसीरा रहते नहीं जाते हैं, पंजाब या दिल्ली व हरियाणा कहीं जाते हैं, एक हफ्ते किसी घर पे रहते, किसी के बर्तन में पानी तक नहीं पीते। भोजन की तो बात छोड़िए, वो भी एक दो पेड़ा एक आध फल खा के पाए रहते हैं, एक हफ्ता रहते हैं। बाबा की कृपा से भजन गाते हैं, लेकिन लोग कहते हैं हम एक टाइम भोजन नहीं करते, चक्कर आता है, पैसे कैसे रह जाते हैं। आज बाबा की कृपा से बाबा से करते हैं, क्योंकि बाबा से बात होती है। बाबा ने हमें नौकरी दे रखी है, ईमानदारी से करना है और बाबा का ही कहना है। जैसे अपने मकान की न्यू मजबूत होती है, आप मकान चाहे जितना ऊपर बना लीजिए मकान नहीं गिरेगा, ठीक उसी तरह अपने धर्म के भगवान को केवल मानिएगा, फिर लाख मुसीबत आई कभी नैया भगवान डूबने नहीं देंगे। अगर आप 10 जगह मानेंगे, 10 जगह दौड़ेंगे, वहाँ बाबा कभी नहीं सुनेंगे, वहाँ नैया डूबेगी निश्चित। लेकिन अपने धर्म के भगवान पे रहिएगा तो कभी नैया डूबने नहीं पाएगी, भले डगमगाएगी। और बाबा के एक मैसेज और है कि जिस घर में नॉनवेज बनता है उस घर में भगवान बोलते हैं, और जो नॉनवेज खाता है रात पूजा पाठ करे कभी भगवान की कृपा नहीं मिलती है। फॉर एग्जाम्पल यही है, आप अच्छे डॉक्टर की दवा कर लीजिए, लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर दवा के साथ साथ परहेज लिखता है। अगर आप परहेज नहीं करते तो आप महंगे महंगे डॉक्टर के पास जाइए, कभी उनकी दवा काम नहीं आएगी। ठीक उसी तरह बाबा की पूजा पाठ, बाबा की कृपा तभी मिलेगी जब आप उनके रास्ते पे चलेंगे। अगर उनके रास्ते पे नहीं चलेंगे, जैसे आपको दवा नहीं फायदा करेगी, परहेज नहीं करेंगे, ठीक उसी तरह लाख पूजा पाठ करें दिन रात, कभी उनकी कृपा कभी उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा। फिर लोग लास्ट में देते हैं दोस्त बाबा को, हम तो इतना पूजा करते हैं तो खाटू जाते हैं, आज हमारे साथ क्या हो गया। लेकिन याद रखिएगा, पूजा पाठ के साथ साथ उनके सच्चाई पे चलिएगा। अब कीर्तन कराइए, कीर्तन में आप लोग इतना खर्चा कर देते हैं, आप टेंट हाउस का बर्तन मंगा लीजिए, उसमें भोग लगा दीजिए, किसी कीमत पे बाबा खुश नहीं होंगे, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बोलिए श्याम प्यारे की। हमारा ये है कि आप लोग सच्चाई पे चले, कोई समस्या फोन करेगा, बस 2 मिनट। हेमंत भैया आप लोग के बीच में थोड़ा सा चमत्कार बताएंगे। चमत्कार इसलिए हम बताते हैं, इससे बाबा के प्रति विश्वास आप लोग का बढ़ेगा। बोलो श्याम प्यारे की, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जय श्री श्याम, श्याम प्रेमी, जय श्री श्याम। हमारा बता रहे हैं आपसे, आप सभी लोग जितने लोग खाटू गए हैं सबको मालूम होगा राजस्थान में कितनी धूप होती है। राजस्थान में दिन में निशान उठाना असंभव रहता है। जो भी अगर दिन में निशान उठाते हैं वो चल नहीं पाते हैं। हमारे साले का चुनाव था, जिस दिन वोटिंग होना था, अभी सबसे कम उम्र का सभासद हुआ है, और मुस्लिम बेल्ट से बीजेपी अगर वहाँ जीतती है टोटल मुस्लिम बेल्ट से, और भाजपा जीत जाए, सपा हार जाए, तो इसमें तो महाराज जी का ही चमत्कार है। महाराज जी उस दिन सुबह मतलब डेली शाम को निशान उठाते हैं, और डेली निशान भवन से डेली हमारी बात होती है, निशान भवन से महाराज जी का दर्शन होता है, हमेशा डेली होता, रोज जब भी निशान उठाता। उस दिन सुबह में इतनी धूप थी, चुनाव जब हुआ आपको मालूम होगा, चुनाव के टाइम पे और धूप तो धीरे धीरे दिसंबर और सितंबर अक्टूबर नवंबर में ठंडक आएगी, लेकिन राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है। महाराज जी डेली शाम को निशान उठाते थे। सुबह 8 बजे निशान उठा लिए, हमारे नाते, हमारे प्रेम के नाते।
और पूरे दिन चले और अर्जी लगाते रहे और उसके बाद वोटिंग हो गया। फिर जिस दिन गिनती होना था उस दिन महाराज जी सुबह निशान उठा लिए और बता रहे हैं आपसे बड़े बड़े दिग्गज जो राजनीति के बहुत ही माहिर थे, जो 2-3 बार प्रधान रह चुके थे और जिनके पास बाहुबल और सत्ता का बल तमाम चीजें थी, वो लोग चुनाव लड़े थे उसके खिलाफ। और जब गिनती हुई बता रहे 103 वोट से विजय हो गया। और इसी महीने में या अगले महीने में कीर्तन हम रखेंगे, क्योंकि हम माने थे इधर हमारा साला चल जाएगा, कीर्तन रखेंगे। दूसरी चीज, हमारे बच्चे का प्रमाण पत्र बनवाना था एयरफोर्स में, 5th में एयरफोर्स में उसका एडमिशन होना था गोरखपुर में। और हम हमारी अधिकारी से लड़ाई हो गया, उसने कहा सिग्नेचर 15 दिन का ड्यू रहता, 15 दिन के पहले आपके बच्चे का प्रमाण पत्र नहीं बनेगा और बनवाना था तो पहले आप देते होते। लेकिन अचानक पहले तो फॉर्म नहीं मिल रहा था, फॉर्म मिला और उसके बाद हमको 24 घंटे का अल्टीमेटम मिला था कि 24 घंटे में आप प्रमाण पत्र जमा करिए, नहीं तो आपके बच्चे का प्रवेश नहीं होगा। हमारे यहाँ से आंसू आ गया और लड़ाई भी हो गया, हम जान से मारने तक के लिए तैयार हो गए कि अगर हमारे बच्चे का भविष्य खराब हुआ तो हम मार देंगे तुमको, क्योंकि बच्चे से रुलाई आ गया। हम आए थक के घर बैठ गए और हम ये रिलेशन में थे जो प्रदेश के मंत्री थे, प्रदेश मंत्री के पास हमारे रिलेशन में थे, फोन किए, फोन ही नहीं उठाए। उसके बाद हम भी प्रण कर लिए कि अब फोन हम नहीं दोबारा करने जाएंगे, या तो होगा या नहीं होगा, हम छोड़ देंगे उनको। तब तक महाराज जी जैसे हमारी तार से तार मिली हुई, दिल से दिल महाराज जी का